मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका गंभीर वित्तीय और मानवीय संकट का सामना कर रहा है और देश 2022 में दिवालिया हो सकता है। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और सब्जियों से लेकर डेली इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में 200% से ज्यादा का उछाल आया है। एडवोकाटा इंस्टीट्यूट के बात करी इंडिकेटर ने श्रीलंका में खाद्य पदार्थों और खुदरा वस्तुओं की कीमतों पर एक रिपोर्ट जारी की और बीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 2 महीने में देश में महंगाई की दर में काफी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में पिछले साल मिर्च की कीमत 18 रुपए प्रति 100 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 71 रुपए प्रति 100 ग्राम हो गई है, यानी मिर्च की कीमत 710 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं पिछले 1 महीने में 287% की बढ़ोतरी हुई है। बीसीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में बैंगन की कीमतों में 51% की बढ़ोतरी हुई है और बैंगन अब देश में 160 रुपए किलो बिक रहा है। लाल प्याज की कीमत जहां 40% बढ़ी है, वहीं आलूओं की कीमत 200 रुपए प्रति किलो से ऊपर चली गई है, जिससे श्रीलंका के लोगों में काफी नाराजगी भी है। इसके साथ ही मिल्क पाउडर का आयात ठप होने से देश में मिल्क पाउडर की भी किल्लत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में बैंगन की कीमत 160 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, बीन्स 320 रुपए प्रति किलो, गोभी 240 रुपए किलो, गाजर 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो और कच्चा केला 120 रुपए प्रति किलो है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है कि श्रीलंका में लोगों ने खाना कम कर दिया है और अब लोग 3 की बजाय सिर्फ 2 ही बार खा रहे हैं। वहीं खाद्य संकट के बीच राजपक्षे सरकार ने पहले ही देश में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है और पिछले महीने $1 अरब का राहत पैकेज दिया था। हालांकि इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। श्रीलंका में सेना को लोगों तक खाने पीने की चीजें लाने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि कालाबाजारी बंद हो। वहीं श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है, जिससे देश की स्थिति और खराब हो गई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दिसंबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में 22.1% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक चिंताजनक स्तर है। श्रीलंका की आबादी महज 22 करोड़ है, लेकिन भारत का ये पड़ोसी देश इतिहास के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है और राजपक्षे परिवार की गलत आर्थिक नीतियों और चीन की गोद में खेलने की वजह से देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो गई है। श्रीलंका ने चीन से करीब $5 अरब का कर्ज लिया है और 3 दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से कर्ज में माफी देने की अपील की थी, जिसे चीन ने खारिज कर दिया है, जिससे अब डर इस बात का है कि कहीं चीन श्रीलंका की जमीन पर कब्जा न शुरू कर दे। इसलिए श्रीलंका का संकट भारत के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। श्रीलंकाई मीडिया ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि भारत सरकार ने श्रीलंका को $1 अरब की सहायता दी है, लेकिन श्रीलंका का काम पर्याप्त नहीं होगा। लिहाजा विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका अभी भी ज्यादा जटिल परिस्थितियों में फंस गया है। श्रीलंका में हो रहे हाहाकार को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देश में गैस सिलेंडर के दाम 85% बढ़ गए हैं। वहीं दूध के दाम भी 300 रुपए लीटर से ज्यादा हो गए हैं और श्रीलंका के गाँव में लोग 100 ग्राम दूध खरीद रहे हैं। दरअसल श्रीलंका में सरकार की घटिया नीतियों और कोविड-19 महामारी के अलावा चीन के बेहद नजदीक जाने का बहुत बुरा असर पड़ा है और देश का पर्यटन क्षेत्र चरमरा गया है। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का एक बड़ा योगदान है, लेकिन कोविड-19 के आने से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।